ये बात 2014 की है, एक क्रिसमस की रात की, जब मैं और मेरा परिवार रेस्टोरेंट से डिनर करके घर आ रहे थे। हम सब बुरी तरह थक चुके थे और जल्दी से घर पहुंचकर सोना चाहते थे, पर मेरी छोटी बहन अभी भी बहुत एक्साइटेड थी और वो बार बार टॉय खरीदने की ज़िद कर रही थी। पापा ने गैस स्टेशन के पास गाड़ी रोकी और मेरी बहन को लेकर टॉय दिलवाने ले गए। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वो वॉशरूम जा रही है और फिर वो भी चली गई। गाड़ी में मैं अकेला बैठा था और ईयरफोन्स लगा के गाने सुन रहा था। मैं गाने सुनते हुए सबका वेट ही कर रहा था कि मेरी नज़र एक दूर खड़े आदमी पर गई। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका फेस तो नहीं देख पा रहा था, पर उसके हाथ में कुछ लंबी रोड जैसी परछाई ज़रूर नज़र आ रही थी। मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा ताकि मुझे उसका फेस साफ नज़र आ सके, पर तब ही मुझे फील हुआ जैसे वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा हो, और तभी मेरे ईयरफोन में बज रहा गाना भी अपने आप पॉज और प्ले होने लगा। मैंने अपने फ़ोन से ईयरफोन को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, पर वो भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रही थी, बल्कि मेरे कानों में ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। मैंने जल्दी से अपने ईयरफोन्स को उतार के साइड में फेंका और अपने कान मलने लगा। जब मैंने वापस उस आदमी की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं था। मैं उसे देखने के लिए इधर-उधर देखने लगा तो एक बार को मेरी धड़कनें ही रुक गई। वो आदमी ड्राइवर सीट की तरफ वाली खिड़की पर खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी सी रॉड थी। कपड़े फटे हुए और हाथों और पैरों पर चोट लगी हुई थी, जिसमें से खून भी निकल रही थी। वो मेरी तरफ घूर घूर के देखे जा रहा था और उसने अपनी रॉड को ज़ोर से हमारी गाड़ी पर दे मारा। मैं डर के मारे वहीं जम सा गया था। तभी वो रॉड हमारी गाड़ी पर का शीशा तोड़ते हुए मुझे लगने ही वाला था कि तभी मेरी बहन की आवाज़ आई। मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरा परिवार वापस गाड़ी की तरफ आ रहा था। जब मैं वापस पलटा तो वहाँ वो आदमी नहीं था और गाड़ी भी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। मैं बुरी तरह हैरान था और बहुत ज़्यादा डर भी गया था, पर मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। हमें घर पहुँचते पहुँचते 12 बज गए थे और मैं घर पहुँचते ही अपने कमरे में चला गया, पर अभी तक मैं उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए वापस अपने ईयरफोन्स को लगा लिया और आराम से म्यूज़िक सुनने लगा। कुछ देर के बाद ईयरफोन्स में वही दिक्कत आने लगी जो उस वक्त गाड़ी में आई थी, और अगले ही सेकंड वही तेज़ आवाज़ आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर जो मैंने देखा उसे देख मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वही आदमी सामने मेरी खिड़की पर खड़ा मुझे घूरता हुआ स्माइल कर रहा था। वो बार बार अपनी रोड से मेरे कमरे की तरफ खिड़की पर नॉक करने जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बिना सोचे समझे बस ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरे मम्मी पापा भागते हुए मेरे रूम में आए और मैंने उन्हें सब बताया। मेरे पापा ने पुलिस को बुलाया, मगर पुलिस वालों को हमारे घर के आसपास कोई आदमी नहीं दिखा। इस दिन के बाद से मुझे वो आदमी फिर कभी नहीं दिखाई दिया। थोड़ा और मालूम करने पर पता चला कि हमारे नेबरहुड में एक पागल आदमी था जो लोगों को लंबी रोड से मारा करता था। कहते हैं लोगों ने उसका घर जलाकर उसे मार डाला। शायद मैंने जिस आदमी को देखा था वो उसी आदमी का भूत था।